नमस्ते। यह है महीने का पहला गुरुवार। हम बता रहे हैं आपको अब तक के प्रमुख समाचार। तो पहले होते हैं सुर्खियों से दो चार। एमपी में सड़कों पर सियासत, तो उज्जैन के लिए भारी रकम देने पर ऐतराज जताया मोहन यादव के दो मंत्रियों ने। 40 साल भोपाल वैसा ही बदहाल। भोपाल में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी नाराजगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी विधायक ने लठ लेकर अफसर और मजदूरों को पीटा। दिनेश राय मुनमुन पर गंभीर आरोप, फिर चला कोर्ट का हथौड़ा। राज्य शासन से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन न देने पर पूछे सवाल, और शिवराज से नाराज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हाथों हाथ ले रही हाथ के पंजे वाली कांग्रेस। पटवारी ने कहा, करेंगे अभिनंदन। अनादि टीवी एमपी का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर राज्य सरकार के भीतर ही घमासान शुरू हो गया है। तनातनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन को लेकर है। उज्जैन के लिए राज्य सरकार ने 100 किलोमीटर वाली 3 सड़कों के काम को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2312 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस पर राज्य सरकार के दो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने आपत्ति ली है। उनका कहना है कि यदि एक ही जिले को इतना पैसा दे दिया जाएगा तो शेष जिलों की सड़कों का काम कैसे किया जा सकेगा। खबरों के मुताबिक सरकार के अधिकारियों की दलील है कि क्योंकि उज्जैन में 4 साल के बाद से हस्तक होना है, इसलिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से वहां सड़कों पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। 40 साल पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड की जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ली थी, और 4 दशक बाद भी शहर इस जहर का दंश सह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई कि 40 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को हटाया नहीं गया। मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में और भी बुरी स्थिति से घिरती दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। केंद्र ने कहा कि जहरीला कचरा हटाने के लिए वह मध्य प्रदेश सरकार को बीते साल ही 126 करोड़ रुपए दे चुकी है, लेकिन राज्य सरकार कचरा हटाने में नाकाम रही। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार की दलीलों की दाल नहीं गली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो 1 महीने में कचरा हटाए। ऐसा न करने पर सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें। एमपी सरकार के लिए ये फटकार वाली स्थिति ऐसे समय सामने आई जब हाल ही में ये भी सामने आया कि गैस प्रभावित इलाकों में अंडरग्राउंड पानी का काफी बड़ा हिस्सा जहरीला हो चुका है। शिवनी से भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा गया है कि मुनमुन ने सरकारी अमले को धुन दिया, वो भी लाठियों से। भोपाल भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि राय महाशय ने इलाके के किसानों को भी राय दी है कि वो लाठी लेकर सिंचाई विभाग के दफ्तर पर पहुंचे। मामला शिवनी के किसानों को सिंचाई के लिए समय पर पानी न मिलने का है। कहा जा रहा है कि जब इस समस्या का पानी सिर से ऊपर हो गया तो विधायक का पारा भी ऊपर चढ़ा गया। उन्होंने बुधवार को इलाके में पानी की समस्या को लेकर किसानों के साथ रैली निकाली। फिर करीब 100 समर्थकों के रैली के साथ वो उस जगह पहुंचे जहां बन रही नहर के चलते किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। नहर वाली जगह पर तब कहर बरपा जब विधायक और उनके समर्थकों ने काम कर रहे अफसरों मजदूरों पर हमला बोल दिया। खास बात ये रखी कि अब तक इस मामले की पुलिस में शिकायत नहीं की गई है। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि जल संसाधन विभाग के एक आला अफसर ने महकमे के प्रमुख सचिव से इसकी लिखित शिकायत की है। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी तबके को 27% आरक्षण का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है। प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस मामले में सूबे की सरकार के मंसूबे पर सवाल उठा दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वो ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाले अपने कानून को लागू क्यों नहीं कर रही है। ओबीसी रिजर्वेशन यूं तो बड़ा सियासी मुद्दा है, लेकिन इसके लागू न होने के चलते राज्य में कई सरकारी भर्तियों में बड़ी संख्या में पद होल्ड करने पड़ गए हैं। इसके खिलाफ 300 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। कोर्ट ने कहा है कि अब इन सभी याचिकाओं को लिंक कर उन पर 9 दिसंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। और आखिर में एक खबर कुछ हटकर। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाले अंदाज में तारीफ करते थक नहीं रही है। दरअसल एक पब्लिक फंक्शन में धनखड़ ने केंद्र सरकार के फंक्शन पर सवाल दाग दिए। उन्होंने वहां मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों की समस्या पर सफाई मांग ली। अब कांग्रेस ने बड़ी सफाई के साथ इस मुद्दे को लपक लिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दावा है कि धनखड़ ने शिवराज पर किसानों के झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। पटवारी ने भोपाल में मीडिया से कहा कि धनखड़ ने जिस साहस और ईमानदारी का परिचय दिया उसके लिए कांग्रेस उनका नागरिक अभिनंदन करेगी। पटवारी बीते कुछ समय से शिवराज सिंह चौहान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब इस हमले को धनखड़ के कहे से रसद मिल गई है, तो पटवारी का उत्साह से भर जाना स्वाभाविक है। और चलते चलते आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेंगी।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।